नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने पूर्व की कक्षा में जोड़ एवं घटाव की संक्रिया वस्तुओं के साथ की है। अब आज की कक्षा में इसी संक्रिया को हम संख्या के संकेतों के साथ करेंगे। संख्या यदि संकेत के रूप में लिखा रहे तो किस प्रकार से घटाव की क्रिया करते हैं। आज खासकर हम लोग घटाव की क्रिया करेंगे। घटाव की क्रिया का मतलब हटाने की क्रिया को करेंगे। यदि कोई संख्या दी गई है, उसमें से किसी और संख्या को हटाना है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं घटाने की क्रिया। प्यारे बच्चों, जब भी 2 अंक की संख्या आपको मिले घटाव की क्रिया करने के लिए, तो आप हमेशा इकाई एवं दहाई का ध्यान रखें। आप साथ में करते चलें तो ज़्यादा समझेंगे। बच्चों, जैसे कोई संख्या है, इस प्रकार से लिखा हुआ संकेत में, आप जरा बताइए इसका क्या होगा संख्या नाम? बिल्कुल ठीक, इसे हम लोग कहते हैं 57। अब यदि इसमें से हमें संख्या इसका घटाव करना है, अब हमने कौन सी संख्या लिखी है? 32। और घटाव का चिन्ह हम लोग कुछ इस प्रकार देते हैं। अभी तक जो हम वस्तुओं को रखकर हटा रहे थे, अब वही क्रिया हम संख्या के संकेत के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ संख्या लिखा है 57, ये है 32, और हम इन दोनों के बीच कौन सी संक्रिया कर रहे हैं? घटाव की संक्रिया। मतलब 57 में से 32 हटाना है। आइए ध्यान दीजिए किस प्रकार करते हैं। बहुत आसानी से होगा यदि आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। हमने पूर्व की कक्षा में जाना है कि दाईं ओर जो अंक होता है उसे हम लोग इकाई अंक के नाम से जानते हैं, एवं ठीक उसके सटे जो बाईं ओर होगा उसे हम लोग कहते हैं कौन सा अंक? दहाई स्थान का अंक। हमेशा ध्यान रखें बच्चों, जब भी घटाव या जोड़ की क्रिया करें तो इकाई अंक के स्थान वाले अंक को इकाई अंक के साथ ही हम लोग जोड़ या घटाव की क्रिया करते हैं। इसी प्रकार दहाई अंक के साथ दहाई अंक का ही जोड़ या घटाव की क्रिया करेंगे। तो आइए हम लोग 7 में से 2 वस्तुओं को हटा देते हैं और फिर देखते हैं कितना प्राप्त होता है। चलिए 7 वस्तु आप ले सकते हैं, या उसके जगह पर आइए हम लाइन बनाते हैं। आप ऐसे भी उंगलियों की सहायता से करें या जैसे भी करें आपको सुविधा हो। 1 2 3 4 5 6 7 वस्तुएं हैं, और इसमें से हमें हटानी है कितनी? 2 को। तो चलिए 2 को हमने हटा दिया। अब कितनी वस्तुएं बच गई? 1 2 3 4 और 5। किसके स्थान पर? इकाई स्थान पर हम लोग लिखते हैं 5। अब इसी प्रकार की क्रिया हम दहाई स्थान वाले अंक के लिए भी करेंगे। हमारे पास है दहाई स्थान पर अंक 5 एवं 3। तो आइए संख्या 5 1 2 3 4 5, कोई भी 5 वस्तुएं हैं, इसमें से हमें 3 वस्तुओं को हटा लेनी है। 1 2 3 को हटा लिए, तो बाकी कितनी बच गई? इसे ही हम लोग घटाव फल कहते हैं, जो बाकी बच जाती है। इस प्रकार हम लोगों ने प्राप्त किया है संख्या 25। अर्थात हमने जाना 57 में से 32 का यदि घटाव करें तो संख्या 25 प्राप्त होता है। कभी भी आप घटाव की क्रिया करें बच्चों, सिर्फ ध्यान रखें इकाई एवं दहाई जैसे अंकों का। इकाई से इकाई का ही घटाव करें एवं दहाई से
दहाई का ही घटाव करें। जैसे कुछ और उदाहरण हम लेते हैं। हमारे पास संख्या है 8, 6, इसमें से आपको घटानी है 2, 3। आइए हम घटाव की क्रिया करते हैं। ध्यान दीजिए, हमने कहा था इकाई अंक एवं साथ ही साथ दहाई का अंक। इस प्रकार से हमेशा इकाई अंक के सामने इकाई अंक को एवं दहाई अंक के सामने दहाई अंक को लिखें और ऐसे ही लिखने का प्रयास करें। जब घटाव की क्रिया हो तो हम क्या करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे, इकाई अंक की ओर से। तो आइए हम इकाई अंक 6 में से इकाई अंक 3 का घटाव करते हैं। आप कॉपी पर करें, खुद से करें अब, एवं यहाँ मिलाएं क्या आपने सही प्राप्त किया है अथवा नहीं। तो बच्चों 6 में से जब 3 घटा देंगे मतलब हटा लेंगे तो बाकी कितनी बचेगी? बिल्कुल ठीक, 3 बचेगी। यदि इकाई अंक का घटाव हमने कर लिया है तो अब दहाई स्थान वाले अंक का घटाव करेंगे। आइए, संख्या है 8 एवं 2। तो जब 8 में से 2 हटाएंगे तो बताइए क्या बचेगा? बिल्कुल खुद से कीजिए, उंगली से कीजिए या जैसे भी कीजिए, आप खुद से अब ढूंढना प्रयास कीजिए और पता कीजिए कितना बचेगा। आपने प्राप्त किया है क्या 6? बिल्कुल ठीक। इस प्रकार हम लोगों ने प्राप्त किया संख्या 63। 86 में से 23 का घटाव करके आपको मिला है 63। आइए घटाव के और भी उदाहरण देखें। हमारे पास इस बार है संख्या 72 और इसमें से घटाव करना है आपको 37 मतलब 37 का। बताइए किस प्रकार घटाएंगे? हमने कहा था हमेशा ध्यान रखिए इकाई के सामने इकाई को रखेंगे एवं दहाई के सामने दहाई रखेंगे। तरीका हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? हमेशा इकाई स्थान वाले अंक से इकाई स्थान वाले अंक का ही घटाव करेंगे एवं दहाई स्थान वाले अंक से दहाई स्थान वाले अंक का ही घटाव करेंगे। आइए इस स्थिति में हम लोग मिलजुल कर करते हैं। आपने पाया है इकाई स्थान पर 2 और यहाँ आपको मिला रहा है 7। अब जरा बताइए 2 वस्तु में से 7 वस्तु किस प्रकार हटा पाएंगे? तो हम लोगों ने वस्तुओं के साथ ऐसी संक्रिया देखी थी और आपने क्या पाया था कि यदि हटाने की क्रिया नहीं हो पा रही है, 2 वस्तुओं में से 7 वस्तु नहीं निकलेगा, नहीं हटेगा, तो हम इस स्थिति में क्या करते हैं? अपने बगल वाले अर्थात दहाई वाले अंक से 1 का हासिल लेते हैं। जब यहाँ से हम 1 का हासिल लेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो 7 था इसमें से हमने 1 निकाल लिया। ये 1 जब इकाई अंक पर आएगा तो दहाई तो आप समझते हैं ना, 10-10 का समूह होता है। तो जब हमने 1 निकाला है तो वो 1 नहीं, कितनी आ रही हैं? 10 आ रही हैं और 2 पहले से थी। तो यहाँ आकर के 2 और 10 मिलकर के कितनी बन जाएगी? यहाँ +10 हो जाएगा और 10 इसमें यदि हम योग कर दें, जोड़ने की क्रिया आपने सीखी है, तो ये हो जाएगा 12। अब 12 वस्तु में से 7 वस्तु हम लोग हटाएंगे। चलिए हटाइए, 12 में से 7 आप खुद से हटाइए, कितनी बचेगी? 7 से 12 तक पहुंचने में देखिए कितना चलना पड़ता है? 8, 9, 10, 11 और 12, यानी हमको चलना पड़ा 5 कदम। तो
यहाँ पर आ गया 5। प्यारे बच्चों, दहाई से हम लोग एक हासिल लिए थे, एक पहले ही निकाल चुके हैं और हमारे पास दहाई के स्थान पर है 7, उसमें से एक पहले निकाल चुके हैं, तो क्या बच गया बताइए? बिल्कुल, अब ये 7 7 नहीं, यहाँ क्या बच गया है? 6। इस 6 से अब 3 का हम घटाव करेंगे, अर्थात 6 में से 3 हटाएंगे। बताइए बच्चों कितना बचेगा? 3 जब हटा लेंगे तो बचेगा 4, 5 और 6। 6 तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्टेप चलने पड़े? 3। तो हमारा उत्तर में आ गया 3। इस प्रकार हम लोगों ने उत्तर प्राप्त कर लिया और उत्तर के रूप में आपको मिला है संख्या 35। इसे ही हम लोग घटाव फल कहते हैं। ऐसे प्रश्नों को सही से हल करने के लिए आवश्यक है कि आप अधिक से अधिक अभ्यास करें। आइए एक और प्रश्न हम देखते हैं जिसका अभ्यास अभी मिलकर करेंगे। हमारे पास संख्या है 6, 4। इसमें से हमें हटाना है 2 एवं 8। आइए हम लोग मिलजुल कर हटाते हैं। हमने जाना है कि योग करने की क्रिया हो अथवा घटाव की क्रिया हो, हमेशा इकाई दहाई का ध्यान रखते हैं। आइए हम घटाने की क्रिया करते हैं। इकाई अंक है 4, यहाँ है 8। आप बताइए बच्चों, क्या 4 वस्तु में से 8 वस्तु को हटाया जा सकता है? नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या तरीका बताए हैं हम? ठीक बगल वाला जो दहाई का अंक है उससे आप मदद लीजिए। जब आप मदद लेंगे तो ये मदद करेगा 1 का, यानी यहाँ से गया कितना? 1। और जब 6 में से 1 चला गया तो अब यहाँ पर बच रहा है मात्र 5। ये जो दहाई से 1 चला, वह जो एक पूरा समूह है दहाई का मतलब, वो जब इकाई पर जाएगा तो वो बनाएगा 10। और आपका पहले से है कितना? 4। और 10 अभी अभी मदद आया है, तो 4 और 10 दोनों मिलकर के कितना बना देगा बच्चों? 14। अब 14 सामान में से 8 सामान हटाना आसान है, तो चलिए हम लोग हटाते हैं 14 में से 8। आप खुद से हटाइए। 8 के बाद कितना कदम चलना पड़ेगा? 9, 10, 11, 12, 13, 1 और 14, यानी कुल कितने कदम चलने पड़े? 6। इस प्रकार हम लोग 14 में से 8 हटा लिए, मतलब घटाव की क्रिया किए। अब जरा दहाई अंक पर नजर डाल ले। दहाई अंक जो 6 था, अब वह 6 नहीं रहा, अब वह बच रहा है कितना? 5, क्योंकि उसने बगल वाले की सहायता की थी। अब ये जो 5 है, इसमें से हमें हटाना है 2। हमें विश्वास है आप काफ़ी आसानी से हटा पाएंगे। तो आप हटाकर हमसे पहले अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिख लें। 5 में से 2 हटाकर क्या आपने प्राप्त किया है? 3। यदि किया है तो बिल्कुल ठीक। इस प्रकार हमने उत्तर की प्राप्ति कर ली। और क्या जाना? संख्या 64 में से 28 का घटाव करने पर हमें प्राप्त होता है संख्या 36। इस प्रकार बच्चों हमने कुछ घटाव देखे जिसमें बिना हासिल वाला भी और साथ ही साथ हासिल वाला भी घटाव था। अब इसके अभ्यास के लिए आप अभ्यास पुस्तिका की ओर जाइए और वहाँ बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। या आप तो संख्याओं का निर्माण करना जानते हैं, खुद से संख्या लिखिए, कोई भी 2 उसे जोड़िए एवं घटाइए।
खुद से भी आप कर सकते हैं। एवं बच्चों, मित्रों में एक दूसरे का आप जांच भी करें कि किसने सही बनाया है। थोड़ा टाइमिंग का इशू बताइए सर। 15 मिनट हुआ, आप पहले करना। 10 मिनट नहीं, ये फ्रेश है। प्यारे बच्चों, जोड़ एवं घटाव की जो संक्रिया हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे प्रतिदिन के जीवन में काम आता है। आपके यहाँ 5 चॉकलेट पहले से है, पिताजी 4 चॉकलेट और लाए हैं, बताइए कुल कितने चॉकलेट हो गए? यही तो जोड़ है। जब भी कहीं जमा करने की बात हो, एक जगह मिलाने की बात हो, तो उसे हम कहते हैं जोड़। और जब कहीं कुछ हटाने की बात हो, पिताजी के द्वारा लाए गए 10 चॉकलेट में से आपने 2 खा लिए, बताइए कितने बचे? इस प्रकार का जो प्रश्न है, यही तो है घटाव का प्रश्न। यानी जहाँ भी मिलाना हो, सम्मिलित करना हो, एकत्र करना हो, उसे हम लोग कहेंगे जोड़ की संक्रिया। और जहाँ भी हटाने की क्रिया करनी हो, उसे हम कहेंगे घटाव की क्रिया। आइए कुछ दैनिक जीवन के प्रयोग वाले भी प्रश्न करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग दैनिक जीवन में प्रतिदिन हमेशा जोड़ और घटाव, गिनती की क्रिया करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम बोर्ड पर लिखे हैं। आइए इसे समझते हैं कि इसके साथ हम कौन सी संक्रिया करेंगे तो सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे और उस क्रिया को करेंगे भी। हमने लिखा है पहले प्रश्न में कि एक किसान है, उसके पास 10 गायें हैं, उसने 4 और गायें ले ली हैं, खरीदी हैं। अब बताइए उसके पास कुल कितने गाय हो गए? बताइए बच्चों, एक किसान के पास पहले से ही कितनी गाय हैं? 10। उसने 4 और खरीदी है, तो उसके पास गाय बढ़ेगी या घट जाएगी? 4 और खरीद कर लाया है, आप बताएं क्या होगा? बिल्कुल, गाय की संख्या बढ़ जाएगी। यानी उसने गाय और 4 एकत्र कर लिया, 10 तो पहले से थी। तो अब आप सोचे खुद से कि इसमें हम जोड़ की क्रिया करेंगे या घटाव की क्रिया करेंगे। जोड़ की क्रिया कौन सी क्रिया है? जिसमें हम एक जगह सामान को इकट्ठा करते हैं। और घटाव की क्रिया कैसी क्रिया है? जिसमें हम सामान को हटाने का काम करते हैं। बिल्कुल ठीक, अब आप समझ रहे हैं कि इस स्थिति में हम जोड़ की क्रिया करेंगे। किसको किसको जोड़ेंगे? पहले से है किसान के पास 10 गाय और इसका हमें जोड़ करना है। और कितनी गाय खरीदी है उसने? 4 और खरीद ली, तो इसमें हम 4 और जोड़ लेंगे और इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा अब उसके पास कुल कितनी गायें हैं। आइए योग की क्रिया करते हैं। हमें लगता है हमें उत्तर लिखने से पहले आपने उत्तर प्राप्त कर लिया होगा। यदि प्राप्त कर लिया है तो आप अपने नोटबुक पर उत्तर नोट करके रखें। 10 गाय और 4 गाय मिल करके क्या आपका भी आया है 14 गाय? यदि आया है तो बिल्कुल ठीक। इस प्रकार हम लोग बहुत आसानी से यदि प्रश्न को पढ़कर समझें तो उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आइए अब एक दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इस बार प्रश्न में कहा गया है, रानी के पास 11 रुपये थी, उसने 5 रुपये की एक कॉपी खरीदी है, अब उसके पास कितने रुपए हैं? जरा सोचिए क्या क्या हुआ है घटना। रानी है, उसके पास कुल 11 रुपये हैं, वो बाजार गई है और उसने एक कॉपी खरीदी है। कितने रुपए की? 5 रुपये की। अब बताइए
₹5 की जब हम कॉपी खरीद लेंगे, क्या ₹5 मेरे पास बढ़ जाएगा या मेरे यहाँ से कहीं चला गया? बिल्कुल ठीक, उसने ₹5 किसे दे दिए? दुकानदार को। अर्थात क्या उसके पास ₹5 बढ़ा या घटा? बिल्कुल घटा। जब बढ़ने का काम होगा तो हम लोग योग की क्रिया करेंगे, लेकिन जहाँ घटने की क्रिया हो रही है, कुछ निकलने का काम हो रहा है, वहाँ हम लोग करेंगे घटाव की क्रिया। आप बताइए बच्चों, आप भी यदा कदा कुछ न कुछ खरीदते रहते हैं, तो यदि आपके पास ₹11 थी, उसमें से आपने खर्च किए हैं ₹5, तो अब बताइए आपके जेब में कितने बचे? कौन सी क्रिया करेंगे? घटाव की क्रिया करेंगे। किस में से? आपके पास पहले से थी ₹11 और आपने उसमें से खर्च किए हैं ₹5, तो कितने रुपए बच गए? ये ज्ञात करने के लिए हमें करना होगा 11 में से घटाव कितने का? 5 का। अब आप घटाव की क्रिया तो जानते हैं, हम लोग हासिल वाला, बिना हासिल वाला सब प्रकार का घटाव किए हैं। तो आइए 11 में से भी 5 की घटाव कर लेते हैं। आप खुद से कीजिए और लिखिए उत्तर। बिल्कुल आपने लिख लिया होगा। क्या आपने जो उत्तर लिखा है वह है 6? यदि आपने 6 लिखा है तो बिल्कुल ठीक, नहीं तो सुधार करें। आप 11 में से 5 का घटाव किसी भी प्रकार कर सकते हैं। 5 के बाद आइए हम चलकर देखते हैं कितनी बार में 11 पर पहुंचते हैं। 6, 7, 8, 9, 10 और एक 11, यानी कुल चलने पड़े आपको 6 कदम, यानी ₹6 बचे हैं। किसके पास बच गए हैं ₹6? रानी के पास। ऐसा ही बच्चों एक और प्रश्न आपको हमने लिख के रखा है। घर में कुल 33 रोटियां हैं। उन 33 रोटियों में से 8 रोटियां गाय को खिलाई गई है। अब बताइए कितनी रोटी बच गई? अब आप सोच लीजिए, आपने खा लिया है, खर्च कर दिया है, भुला दिया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब हम किसी चीज को खा लिए या किसी को खिला दिए तो संख्या घटेगी या बढ़ेगी? बिल्कुल घटेगी। जहाँ बढ़ने की बात होगी वहाँ हम योग की क्रिया करेंगे, और जहाँ कुछ घटने की बात हो रही है, कुछ हटने की बात हो रही है, तो उसे हम लोग घटाव की संक्रिया के साथ करते हैं। बच्चों यहाँ कुल 33 रोटियां हैं, उसमें से गाय को खिलाई गई हैं कितनी? 8। अब बताइए कितनी बची? कैसे प्राप्त करेंगे हम? घटाव की क्रिया से। बिल्कुल आसान है। कुल 33 रोटियों में से आपको घटाव करना है कितना? 8। आइए घटाव की क्रिया करते हैं। यदि बड़ी संख्या है तो हमने आपको बताया है कैसे घटाव की क्रिया करेंगे। आइए हम मिलजुल कर करते हैं। 33, अब 8 है, कहाँ लिखें? यहाँ या यहाँ? बिल्कुल आप जान रहे हैं, इधर वाले अंक को हम लोग कहते हैं इकाई अंक, और इस अंक को कहते हैं दहाई स्थान का अंक। संख्या जो 8 है वो इकाई के स्थान पर है या दहाई के स्थान पर? बिल्कुल बच्चों, एक ही अंक की संख्या है तो ये किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर। और हमने आपको कहा कि घटाव हो या जोड़, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इकाई स्थान के अंक से इकाई स्थान का ही घटाव करेंगे, एवं दहाई स्थान वाले अंक से दहाई स्थान वाले का घटाव करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या 3 में से 8 का घटाव आप कर पाएंगे? नहीं। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? बगल वाले से सहायता लेते हैं, और बगल वाला आपको सहायता के रूप में कितना देगा? 1। अभी इसके पास है कितना? 3। 3 में से 1 दे दिया तो यहाँ क्या बच गया बच्चों? 2। अब जरा देखिए,
ये जो दहाई से एक चला है वह वस्तुतः 10 का समूह है। तो जब ये इकाई पर आएगा तो कितना आएगा? 10। और इकाई में पहले से कितना है? 3। तो 3 और 10 दोनों मिलकर कितना बना देगा बच्चों? 13। हमने ऐसे घटाव की क्रिया पूर्व की कक्षा में की है। अब इस 13 में से आइए 8 का घटाव करते हैं। प्यारे बच्चों, कितना बचेगा 8 के बाद? 9, 10, 11, 12 और 13। इस प्रकार आपने घटाकर प्राप्त किया है 5। अब जरा दहाई अंक पर आएं। दहाई अंक पहले से था 3, उसमें से हमने एक सहायता ली है। अब कितना बच गया है बच्चों? 2। इस प्रकार हमें एक संख्या प्राप्त हुई है 2 और 5। इसे हम लोग क्या कहेंगे? 25। अर्थात 33 रोटियों में से जब 8 रोटियां गाय खा गईं तो अब आपके पास बची हैं 25 रोटियां। इस प्रकार गणित की सहायता से हम लोग आसानी से कुछ चीज़ों का ज्ञात कर सकते हैं जो अज्ञात हैं। हमने सीखा है जोड़ एवं घटाव की क्रिया। हमने जाना है बिना हासिल का घटाव, हासिल का घटाव, साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रश्न जो प्रतिदिन के जीवन में आता है। जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़े आप अपने वर्ग कक्ष में देख लीजिए कितने लड़के आए हैं पढ़ने और कितनी लड़कियां आई हैं पढ़ने। दोनों का कुल योग निकालिए, जोड़कर देखिए। बिल्कुल आप इस प्रकार से प्रतिदिन के जीवन से गणित उठा सकते हैं एवं वहां जोड़ एवं घटाव की क्रिया कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आशा है आप अभ्यास के प्रश्नों को अधिक से अधिक करेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक लें, अभ्यास पुस्तिका लें, सब जगह अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। साथ ही साथ ऐसे प्रश्न तो आप मित्रों के साथ खुद से लिखकर भी कर सकते हैं। आशा है बच्चों आप खूब अभ्यास करेंगे। आज की कक्षा में हम लोग इतना ही सीखेंगे। अगली कक्षा में और भी बड़ी बड़ी संख्याओं की समझ बनाएंगे और नई नई संख्याओं को जानेंगे एवं उनके साथ भी जोड़ एवं घटाव की संक्रिया करेंगे। आशा है बच्चों काफ़ी मनोरंजक वर्ग कक्ष आगे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आज की कक्षा इतने ही। आप खूब अभ्यास करके आइए और नई कक्षा में मिलिए। तब तक के लिए नमस्कार।